बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी सम वर्सेस सम इफ फार्मूला। तो ये दोनों फार्मूले आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डी सम और सम इफ इन दोनों में कितनी इंपॉर्टेंस है, हम इनको एक्सेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये कितने पावरफुल फार्मूले हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो वो आज हम इनको डिटेल में देखेंगे, इन दोनों फार्मूले को। तो एक चीज़ बताता हूँ कि दोनों फार्मूले सिमिलर हैं कि वो एक जैसा काम करते हैं, लेकिन इनको अप्लाई करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। तो हम उन्हीं मेथड को यहाँ देखेंगे कि आपका जो सम इफ और डी सम क्या काम कर रहा है। अब यहाँ देखें, मैंने पहले से ही टेबल फॉर्मेट पूरा बना के रखा हुआ है एक्सेल के अंदर। आपके पास जो आपका टेबल होगा यानी आपका चार्ट होगा वो आपके पास कुछ भी हो सकता है, आप अपने लिहाज से यहाँ बना लें। तो मैंने फिलहाल यहाँ पर अपने लिहाज से बनाया हुआ है, यहाँ पर इन शॉर्ट डाटा बनाया हुआ है। आप इससे ज़्यादा बना सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म डाटा बना सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में फिर आपको पता चलेगा कि आपका डी सम फार्मूला कितना आपके लिए हेल्पफुल है। अब यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स की यहाँ पर ब्रांड्स हैं और उसकी प्राइस है, उसकी क्वांटिटी है और उसका अमाउंट है। तो यानी कि आपके पास ये तमाम डाटा मौजूद है। अब यहाँ हमारे पास जो राइट साइड पे जो हमने डिफरेंट शॉर्ट टेबल बनाए हुए हैं, इसमें हम डी सम फार्मूले को डिस्कस करेंगे और दूसरे में भी हम डी सम फार्मूले को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम सम इफ के फार्मूले को डिस्कस करेंगे। डी सम का जो फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें मैंने यहाँ पर इन हेडिंग्स को कॉपी करवा लिया इस तरीके से। आप देख सकते हैं सेम हेडिंग्स है यहाँ पर, तो मैंने कॉपी पेस्ट करवा लिए। अब इसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर इस सेल के अंदर डी सम का फार्मूला लगाता हूँ। तो डी सम का फार्मूला क्या काम करता है, यहाँ पर इक्वल डी सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए नीचे आपके पास एक बार आ जाएगी। तो ये बार एक रेफरेंस बार होती है ताकि आपको फॉर्मूला लगाने में आसानी रहे। क्या कि स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछता चला जाएगा कि आपने इस फॉर्मूले के अंदर पहले क्या स्टेप करना है, फिर क्या करना है स्टेप्स, तो ये आपको हिंट दे देता है। अब यहाँ सबसे पहले आपसे कहेगा डेटाबेस। तो डेटाबेस आपके पास क्या होगा, ये आपका कंप्लीट टेबल जितना आपने ड्रॉ किया हुआ होगा एक्सेल के अंदर, तो ये डेटाबेस आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ आपसे पूछेगा फील्ड। तो फील्ड के अंदर आपने क्या सेलेक्ट करना है, यानी कि सबसे पहले आपसे कहा है कि आपने अपने डेटाबेस में से किस फील्ड के बारे में जानना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा अमाउंट। तो मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, तो ये मेरी फील्ड हो जाएगी। कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ मुझसे कहे क्राइटेरिया। आपने अपने पूरे डेटाबेस के अंदर जो आपने फील्ड सेलेक्ट की है तो उसमें आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो ये हमारे क्राइटेरिया थे जो हमने यहाँ पर हेडिंग को कॉपी पेस्ट किया है। इनको सेलेक्ट करने के साथ आपने एक रो नीचे भी आपने सेलेक्ट कर लेनी है और ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अभी यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई नंबर आ गया, यानी कि 40250। अभी मैंने अपनी इन हेडिंग्स के अंदर कोई भी चीज़ नहीं लिखी है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या काम करता है, डी सम आपके पूरी प्रोडक्ट का टोटल आपको निकाल के दे देता है। यानी कि आपके पास जितनी प्रोडक्ट होंगी उन सब का यहाँ अमाउंट जितना लिखा होगा उन सब का टोटल कर देगा। टोटल कैसे किया, जैसे अगर हम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर टोटल करके रखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं सम का, और मैंने अपने पूरे अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो आंसर मेरे पास आ चुका है 40250। तो देखें ये अभी आंसर आपके पास सेम आया है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डेटाबेस आपका पूरा एज इट इज जो अमाउंट होता है उन सब का टोटल निकाल देते हैं। अब यहाँ हम चेंजिंग करते हैं। अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी के साथ यहाँ पर काम करते हैं, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट जिसकी क्वांटिटी 5 से ग्रेटर हो, तो मैंने अगर इस तरीके से लिखा ग्रेटर देन 5, यानी कि वो क्वांटिटी जिनकी 5 से आपके पास ग्रेटर हो उनका सिर्फ हमें टोटल चाहिए। मैंने एंटर किया तो देखिए मेरे पास सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है जिसकी क्वांटिटी 5 से ग्रेटर होगी। यानी कि आपके पास जैसे ये क्वांटिटी है, ये प्रोडक्ट है, अब इसकी क्वांटिटी 5 आ रही है, लेकिन ये 5 को काउंट नहीं करेगा क्योंकि आपने यहाँ पर ग्रेटर देन 5 की बात की है। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये भी काउंट हो 5, तो हम यहाँ पर इक्वल ग्रेटर के बाद इक्वल लगा लेंगे, यानी कि 5 से बड़ी भी हो और 5 के बराबर भी हो। अब जब मैं इसे एंटर करूंगा तो जो आंसर आ रहा है इसमें फर्क आ जाएगा। एंटर किया, देखें आंसर चेंज हो गया। यानी कि अब क्या कर रहा है, तो जैसे हम यहाँ पर मैं आपको वर्बली से दिखाता हूँ कि प्लस करके, जैसे ये आपके पास प्रोडक्ट है, यानी कि ये 5 से ग्रेटर भी है और 5 से बड़ी भी है और उसके बराबर भी है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, प्लस कर दिया। इसी तरह मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, प्लस कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको भी छोड़ दिया क्योंकि 5 से लेस देन है। इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको, इन सबको सिलेक्ट करूंगा जो 5 से ग्रेटर है। इसके अलावा कोई भी 5 से ग्रेटर नजर नहीं आ रही है। अब जब मैं इसे एंटर करूंगा
तो देखिए वर्बली इसने आंसर हमें बिल्कुल सेम दिया। यहां पर हमने बात कर ली थी कि ग्रेटर देन 5 होना चाहिए या इक्वल टू 5। तो देखिए आंसर आपके पास सेम आया है। हमने यहाँ पर 1 बाय 1 सिलेक्शन की है, तो डेटाबेस ने क्या काम कर दिया, आपने जैसी ही उसको कंडीशन दी है उसने वैसा ही आपको आंसर दिए। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरा dsum का एक और तरीका। अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट और ब्रांड वाइज अगर आप खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करें, इक्वल लगाएंगे, तो सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, dsum फॉर्मूला। डेटाबेस आपके पास हो जाएगा, यही कंप्लीट आपका टेबल हो जाएगा। मैंने सिलेक्ट कर लिया डेटाबेस, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ आपसे कहेगा फील्ड के लिए आपने सेलेक्ट कर लिया, मैंने अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया, आप चाहे तो क्वांटिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमा लगाया। अब क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर एक क्राइटेरिया, सेम वही प्रोसेस रहेगा, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अभी भी यहाँ बाय डिफॉल्ट आ रहा है 4025 आ रहा है। अब जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, हमारी ब्रांड है यहाँ पर माउस, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया प्रोडक्ट। अब कौन सी ब्रांड, आपको सिर्फ उसी ब्रांड का आपको टोटल निकालना है। अब माउस तो हमारे पास HP का भी है, और माउस हमारे पास सैमसंग का भी है, और माउस हमारे पास HP सैमसंग इन दो हमारे पास चल रहे हैं। आप कौन सी ब्रांड का देखना चाहते हैं, अगर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली HP, तो सिर्फ आपको HP का टोटल निकाल के देगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे इक्वल लगा लें। अब मैंने HP की बात की है, मैंने इसको प्लस करवा लिया। उसके बाद माउस ये सैमसंग का है, ये भी सैमसंग का है, सैमसंग ये आ चुका है हमारे पास, इसको सिलेक्ट कर लिया, प्लस कर लेते हैं। और ये भी HP का है, इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास नहीं है। अब हम जब इसको एंटर करेंगे तो देखिए सेम आंसर हमारे पास आ रहा है। तो ये वर्बली मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वेरीफाई भी होता नजर आए कि हमारे पास फॉर्मूला क्या काम कर रहा है। और अगर हम वर्बली काम करेंगे तो वर्बली में बहुत टाइम लग जाएगा आपको 1 बाय 1 सेलेक्ट करते हुए। तो डेटाबेस क्या करेगा, आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें उसकी ब्रांड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर क्वांटिटी वाइज देखना है तो क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, लेस देन, तो वो भी आप इनका टोटल निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा dsum का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं अपने सम इफ फॉर्मूले की तरफ। सम इफ का फॉर्मूला क्या काम करता है, तो इसके लिए आपने यहां पर क्या काम करना है, अब यहां अप्लाई करते हैं हम सम इफ का फॉर्मूला, इक्वल सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां हमें कहेगा रेंज। अब देखें इसके लिए भी आपके पास रेफरेंस आ चुका है। रेंज के अंदर सबसे पहले आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कि जिसके बारे में आपको मालूमात हासिल करनी है। तो यानी कि रेंज के अंदर आप सबसे पहले देखना चाहेंगे यहाँ पर आपका जो क्वांटिटी वाला कॉलम है, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद अब यहाँ आपसे कहेगा कॉमा लगाएं। अब आपसे बोलेगा क्राइटेरिया, आप किस क्राइटेरिया की बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने क्राइटेरिया ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया जो ब्लैंक है, यानी क्वांटिटी के नीचे लिखा हुआ है। अब ये मैंने क्यों किया, अप्लाई करने के बाद पता चलेगा। कॉमा लगाया। अब यहाँ आपसे पूछा है सम रेंज, आपको यहाँ पर किस चीज का सम निकालना है, मुझे अमाउंट देखना है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम को, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। जैसे एंटर की अभी मेरे पास यहाँ पर आंसर 0 आ रहा है। इसकी वजह ये है कि जब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, अब कौन सी कंडीशन बनाऊंगा, जो हमारी फर्स्ट dsum कंडीशन थी, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और एंटर कर दिया। अब यानी कि आपको वही देगा, सेम आंसर आ गया। यहाँ पर भी हमारे पास दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। यानी कि हमने कहा कि आपके पास वो क्वांटिटी जो ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 के बराबर हो, हमें सिर्फ उसका टोटल निकालना है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ 5 के बजाय चेंज करता हूँ कि 8 से ग्रेटर हो और 8 के इक्वल हो, तो एंटर करते हैं, तो ये सिर्फ उसी का हमें यहाँ पर टोटल दिखाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया सम इफ का। दूसरा तरीका यहाँ पर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे सेकंड मेथड, इक्वल सम इफ। सम इफ का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे रेंज। तो रेंज के अंदर अब आपको यहाँ पर क्या काम करना होगा, अब इधर रेंज आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्ट वाला जो कॉलम होगा ये आपने सेलेक्ट कर लेनी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि रेंज के अंदर आपने क्या करना होता है कि जो चीज़ आपको मालूम करनी होती है। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। अब यहाँ आपसे कहेगा क्राइटेरिया। अब अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर प्रोडक्ट वाले सेल को, यानी कि मुझे इस रेंज में से वो क्राइटेरिया मालूम करना है जो मैं यहाँ लिखूंगा, यानी कि वो प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। कॉमा लगाया। अब आपसे पूछ रहे हैं सम रेंज, आपको क्या चीज़ मालूम करनी है। तो अब आप यहाँ क्वांटिटी निकालना चाहते हैं उसका टोटल, या आपको सम निकालना है, तो आप उसका टोटल निकाल सकते हैं। तो हम अब की बार क्वांटिटी को उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा क्वांटिटी वाले कॉलम को और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर। अभी 0 आंसर आ रहा है क्योंकि हमने रेंज के अंदर क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया।
अब जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ माउस, तो मैंने जब यहाँ माउस लिखा तो मुझे यहाँ बता दी इसने कि आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी है माउस की, 29। देख सकते हैं यहाँ पर 5 ये हो जाएंगे हमारे पास, और 3 ये आपके पास 8 हो जाएंगी, और 4 यहाँ पर आपके पास 12, और इनको हम ऐड करते हैं 14, और ये 14 प्लस 6 आपके पास आ जाएंगे 20, और 20 के बाद 9 तो आपके पास 29 हो जाएंगी यहाँ पर, और इसके बाद हमारे पास कोई भी माउस की प्रोडक्ट नहीं है। तो इसने हमें बता दिया टोटल कितनी आपके पास आ रही है, 29। इसी तरह अगर आप यहाँ पर चेंज कर दें प्रिंटर, तो जैसे आपने प्रिंटर लिखा तो इसने हमें टोटल क्वांटिटी बता दी है कि प्रिंटर की क्वांटिटी कितनी है, 21। तो एक तो ये तरीका आ गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम चेंज कर लेते हैं। अगर अब यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट अल्फाबेटिकली है कि आपके पास एम से प्रोडक्ट होने वाली जितनी भी होंगी, जैसे माउस है, इसी तरह अगर आपके पास एल से प्रोडक्ट शुरू होने वाली, इस तरह पी से या ए से या जेड से, किसी भी अल्फाबेटिकली अगर आपको टोटल निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो क्राइटेरिया है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डबल कोटेशन बनाऊँगा। अब यहाँ जैसे मैं बात करता हूँ कि एल से प्रोडक्ट जो भी आपकी शुरू हो रही है तो वो आप अल्फाबेटिकली यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एल लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पर स्टेरिक का सिंबल बनाऊंगा और कोटेशन क्लोज कर दूंगा। तो इससे अब आपके एल से प्रोडक्ट जितनी भी स्टार्ट होंगी उन सब का हमें क्वांटिटी टोटल दिखाएगा। तो हम जैसे यहाँ पर कर लेते हैं एंटर। अब देखें प्रिंटर आपके पास यहाँ दिखा रहा है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखें 37, यानी कि आपके पास एल से जितनी भी शुरू हो रही है, यानी कि 7, और इसके बाद ये आ रहा है 8 आपके पास आ गया, 15 हो जाएंगी। और 8 के बाद अगर हम सेलेक्ट कर 15 के बाद 7 हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 22 आ रहा है, और 22 के बाद फिर हम यहाँ पर 8 सेलेक्ट करते हैं 30, और 33 हो जाएंगी, और 33 के बाद यहाँ पर 37 आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से ये टोटल इसने दिखा दिया। अगर हम यहाँ पर चले, हम यहाँ पर 37 है, अगर हम चाहते हैं कि प्रिंटर की जगह हम यहाँ पर LCD, यानी कि आपका L से कैपिटल होना शुरू होने वाला, मैंने LCD कर लिया। तो अब जब LCD के अंदर 2 और ऐड हो जाएंगे तो ये 39 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का नेम चेंज कर दिया लेकिन वो L से शुरू होता है। मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पर आपके पास 39 हो चुका है। जहाँ जहाँ मैं अपने L से कोई भी प्रोडक्ट शुरू होती है मैं उसका नाम लिखूंगा तो ये उसी अल्फाबेटिकली का हमें टोटल यहाँ पर दिखाता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप डीसम फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं और सम इफ फॉर्मूले को, दोनों को यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको आज ही क्लास में बताया है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी आपके सामने है कि दोनों कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और किस पर्पज़ के लिए है, जो मैंने आपको आज डिटेल में बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।